हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडे वर्कशीट। आज की वर्कशीट क्लास 4 की है। इंग्लिश वर्कशीट नंबर 73। डेट है इसकी 18 सितंबर और ये आपकी बुक मैरीगोल्ड के यूनिट 4 अलाइस इन वंडरलैंड से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलाइस इन वंडरलैंड, ठीक है। सो वंडरलैंड में अलाइस, ये आपका एक चैप्टर है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी, आप ज़रूर जाकर उसको देखो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपने इसका नाम भी सुना होगा, है ना। सो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो एक लड़की है अलाइस, वो एक मैजिकल दुनिया में पहुँच जाती है। सो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, चलिए एक स्टोरी पढ़ते हैं एलाइस के एडवेंचर की, कि कैसे कैसे वो रैबिट से बात कर कर कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। सो यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट दे रखा है स्टोरी का, ठीक है। इसे हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, अगर आप पूरा पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से वो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। वन डे अ गर्ल नेम अलाइस तो अ वाइट रैबिट रन बाय। एक दिन अलाइस नाम की लड़की ने एक जो है सफ़ेद रैबिट को, सफ़ेद खरगोश को जाते हुए देखा। जो खरगोश था वो काफ़ी अजीब था, क्योंकि उसने एक लाल रंग का कोट पहन रखा था और एक वॉच भी पकड़ रखी थी। एंड टॉकिंग टू हिमसेल्फ, और वो खुद से ही बात किए जा रहा था। अलाइस रैन आफ्टर हिम, जो अलाइस नामक लड़की थी वो उसके पीछे पीछे भागती है। सडनली ही जम्प्ड इन द रैबिट होल। ये फिर क्या हुआ, वो जो खरगोश था वो चल रहा था, अलाइस भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। तो जो खरगोश था वो कहाँ कूद कूद गया, एक होल में कूद गया, एक गड्ढे में खो गया। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक गड्ढा है, उसमें जो है रैबिट चला गया। उसके बाद अलाइस फॉलो हिम एंड लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। अलाइस ने क्या सोचा, ये तो गड्ढे में कूद गया है, तो अलाइस भी गड्ढे में चली गई। और गड्ढे में जाकर जब वो गिरी तो कहाँ गिरी, कई सारे पत्तियों के, एक तरीके से इस तरीके से सारी बहुत सारी पत्तियां थी, जिनका इस तरीके से जो है पाइल बना हुआ था, पहाड़ टाइप का बना हुआ था पत्तियों का। तो वो उस पे जाकर गिर गई, कई सारे सूखी पत्तियों पे जाकर। शी सॉ अ स्मॉल डोर एंड ओपन इट विद अ गोल्डन की टू फाइंड द प्रीटिएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। फिर उसने क्या किया, एक बहुत छोटा सा दरवाज़ा था, उसमें एक चाबी घुसाई। उसने ढूंढी कहीं ना कहीं से और चाबी घुसाई, और बहुत सुंदर सा उसे गार्डन दिख गया जो उसने कभी नहीं देखा था। लेकिन दरवाज़ा बहुत छोटा था, उसमें वो घुस ही नहीं पा रही थी। तो इतना ही दे रखा है, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। चिल्ड्रन गिवन बिलो आ फ्यू जम्बल्ड सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी अलाइस इन वंडरलैंड। अलाइस इन वंडरलैंड वाली स्टोरी से यहाँ नीचे कुछ आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं। आप अपनी बुक से ये स्टोरी पढ़कर इसको पूरा कीजिए, ठीक है। आइज ही पिंक हैड, यहाँ देखो आइज ही पिंक हैड कितना अलग है ना। ये जम्बल्ड है, यानी यहाँ पर पिंक को कहीं और रख दिया, यानी शब्दों को इधर उधर रख दिया है, इसको इधर इस तरीके से रख दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही हैड पिंक आईज, इस तरीके से इसका सेंटेंस बनेगा। ही हैड पिंक आईज, उसकी लाल आंखें हैं। जम्प्ड होल अलाइज द इनटू टू रैबिट, तो इधर हो जाएगा अलाइज jumped into the rabbit hole too, ठीक है। अलाइस भी रैबिट होल में कूद गई। अलाइस jumped into the rabbit hole too. Dry leaves अलाइस on pile landed off, तो इधर हो जाएगा अलाइस landed on a pile of dry leaves, ठीक है। सो यहाँ पर लोग ना पाइल लिखेंगे, ठीक है, PILE, ठीक है। सो अलाइस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। उसके बाद गोल्डन की शी सॉ ऑन इट विद ग्लास टेबल। सो बहुत ज़्यादा जंबल दिया गया है, इधर हो जाएगा शी सॉ शो ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट। सो यहाँ पर भी SAW होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा गलत हो गया है, आप प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सो इधर आप लोग ऐसे लिख लेंगे, शी सो ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द स्टोरी, अंडरलाइन द करेक्ट वन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर देखो स्टोरी में से ना कुछ शब्द दे रखे हैं, शब्द की सही स्पेलिंग जो है आपको उस पर जो है गोला करना है या उस पर अंडरलाइन करनी है। कलर कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो स्कैम्पर, स्पेंसर या स्कम्पर, तो इसका सही ये हो जाएगा, तो इस पर आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्लेम्ड, एक्सकेलम्ड और एक्सक्लेम्ड, तो इसका सही हो जाएगा ये वाला, पॉप्ड, पॉप्ड या पपॉप्ड,
सो यहाँ पर फर्स्ट वाला सही है। पॉप्ड का मतलब एकदम अचानक से कोई चीज़ आ जाना या कूद जाना, तो उसको हम पॉप्ड कहते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द रैबिट। जो रैबिट था उसके बारे में क्या चीज़ें बहुत अजीब थी। तो यहाँ देखो मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं आंसर के तौर पे, आप इसको लिख लीजिएगा। वियरिंग अ रेड वेस्ट कोट, एक तो कोट पहनना उसका अजीब था। कैरिंग अ वॉच, उसने वॉच पकड़ रखी थी, वॉच पहन रखी थी, ये भी बहुत अजीब था। टॉकिंग टू हिमसेल्फ, तीसरी बात ये थी कि वो खुद से ही बड़बड़ करता हुआ जा रहा था। सो ये जो 3 बातें हैं वो उसके बारे में अजीब थी, तो ये आप लिख लेंगे। सो वर्कशीट यहीं आपकी कंप्लीट होती है। इस तरीके से देखिए। सो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।